जो अगली बार इनकी माताजी आई थी कि हमारी बच्ची लापता हो गई है, उनकी बच्ची मिल चुकी है और यहां आई है, वो आ जाएं। और हमने कहा था कि आपकी बेटी लखन के साथ में गई है, तो ये बेटी ने क्या बताया अपन देखते हैं, सुनते हैं। क्या ये पर्चा उस दौरान बताया गया था, क्या ये लखन के साथ थी या नहीं? जो मैंने इनसे कहा था कि अगली बार हम आपको पुनः दरबार में बुलाएंगे और 1 मास के अंदर तुम्हारी बेटी घर अंदर आ जाएगी और अगले महीने दरबार में उपस्थित होगी, आ जाए। आइए बेटा, जो पढ़े लिखे हैं वो आगे आ जाएं, जो कम पढ़े लिखे पीछे पहुंच जाएं। बैठ जाइए, पास में आइए। बेटा माइक उठाएं। आप बेटा इस तरफ देखो, हनुमान जी तरफ। तुम कौन हो इनकी? मामी है। पहले आप ही आई थी? नहीं, मम्मी आई थी। बेटा कहाँ से आई हो? भोपाल से। भोपाल में कहाँ रहती हो? अयोध्या बाईपास। बेटा आप कहाँ गई थी? तुम्हारी मम्मी ढूंढती फिर रही थी, यहाँ दरबार में आई थी और पर्चे में बताया गया था कि लखन वर्मा के साथ में है और 1 मास के अंदर आ जाए और अगले मौसम में पंडुखर वो आएगी, मेरी गारंटी है, ऐसा मैंने बोला था। तो आपकी बेटी आ गई? तो सब लोग क्या कहेंगे इस बात को? ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, जय जय श्री राम। बेटा इसमें आपके ऊपर आरोप लगाया गया था कि आप लखन वर्मा के साथ गई हैं, मैंने बताया था। तो क्या आप लखन वर्मा के साथ में गई थी क्या कोई या अन्य दूसरे लोगों के साथ गई थी? लखन वर्मा के साथ। आप लखन वर्मा के साथ कहाँ रही हो? उसके घर पर या उसके दोस्तों के यहाँ पर? उसके घर पर। घर पर। फिर आप क्यों आ गई हो यहाँ? काय के लिए आई हो? जब चली गई थी तो वहीं रहती? घूमने आई हो क्या? मायके आई थी? आप ये बताओ बेटा, इस घर की आप इज्जत बनाना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? बनाना चाहती हूँ। कैसे बनेगी हमें बताओ। क्या आप लखन वर्मा को छोड़ चुकी हो या आप लखन वर्मा से शादी करोगे? छोड़ चुकी हूँ। छोड़ चुकी हूँ। झूठ बोल रही हो। मैं छुड़वा दूंगा, कोई माई गला पर शादी नहीं करा पाएगा। ध्यान रखना, चेक करके देख लो, तुम्हें ताकत हो यहां जीने उतर के देख लो अबे। और मैं छूंगा नहीं, पकड़ूंगा नहीं, तो मैं ताकत है 2 जीना उतर के दिखा दो। हम वर्तमान बता सकते हैं, वर्तमान में नहीं जाने दे सकते, क्षमता रखता हूं, तो तुम्हारी ताकत नहीं कि भविष्य में चली जाओ। इसलिए हम वर्तमान बता सकते हैं, वर्तमान में नहीं जाने दे सकते, क्षमता रखता हूं, तो तुम्हारी ताकत नहीं कि भविष्य में चली जाओ। इसलिए दरबार में आप कह रही हो तो आप वचन दीजिए कि आप छोड़ना चाहते हो, तो मैं छुड़वाने के लिए तैयार हूं। मैं एक झटके में छुड़वाता हूं। वचन देती हूँ, मैं छोड़ना चाहती हूँ। पक्का? वाह क्या बात। जाओ, मैं आपका सहयोग प्रदान करूंगा और इनके ऊपर हनुमान पंच अखाड़े में ले जाइए। इनको प्रेत बाधा का कारण है, चौकी का कारण है, और वैसे तो सच्चाई यह है कि यह पूर्व जन्म का मैटर है और यह शादी कर चुकी है, ठीक है। और हमने एक ऐसा विषय लिखा है, आप जाइए किसी से एक नोट मांग के ले आओ, उसका नंबर मैंने लिखा बिफोर, जाओ उठा ले, मांग ले आओ किसी से, अपने से नहीं मांगना और कोई भी उपद के मत देना। जिसमें हाथ रख के वो दे दे, उसका नंबर हमने बिफोर लिख दिया अपनी पर्ची में, बिफोर लिख दिया। और ऐसी बात भी साथ लिख दी कि अबाक हो जाएगी पूरी दुनिया। पंडोकर सरकार का दरबार तो वह है जहां पढ़े लिखे लोग फुस हो जाते हैं, जो कहते हैं हम कछू हैं, और फिर लास्ट में फुस हो जाते हैं, जैसे कि पंचर हवा हो जाती है। आप इनको जानते हो जिन्होंने पैसा दिया है? तो आपकी सेटिंग तो नहीं हुई थी हमसे कि हम नोट देंगे ये? बोलो गलत कह रहा हूं क्या? सेटिंग हो गई थी क्या? बोलिए, सेटिंग हो गई थी क्या? हमने ये दिखाया, सुनिए, इसके आपने नोट देखा भी होगा, चेक किया होगा वहां पर, इसका 3178 नंबर 4 अंक में लास्ट होना चाहिए। कितने हैं आप बताइए? ये बड़े बड़े दुनिया के लोग शोध करते हैं इस विषय पर, आप भी देखिए बेटा, बड़े बड़े लोग शोध करता दांत के नीचे आंगली दबाते हैं कि पंडोकर सरकार में ऐसा है क्या कि तुम जो नोट देगा उसका नंबर 3178 होगा। और बेटा आपके अंदर जो बच्चा पेट में है ना, 2 महीना 17 दिन माई से आपको गर्भ है कि नहीं? हाँ सर। अब मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा कि आप छोड़ो, या मैं ये नहीं कहूंगा कि परिवार तोड़ो, लेकिन परिवार हित में धोखाधड़ी से शादी हुई है, दबाव से हुई है, इमोशनल हुई है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपके ऊपर यह तंत्र मंत्र नहीं चलेगा और ये गारंटी हमारी है कि आपको मनोरथ पूर्ण होगा। मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा कि आपको करना क्या है,
हटाना है या भगाना है, दौड़ाना है या चलाना है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं कि शक्ति का दुरुपयोग करूं। लेकिन मैं इतना कहता हूं, विवेक इस पे छोड़ता हूं, साथ मैं दूंगा। क्योंकि अभी मेरे लिए धर्म संकट है, एक पल रहा है, एक को बचाना है। मां बचाऊं या बच्चा बचाऊं, परिवार बचाऊं या बच्चा, इसके लिए आपको ही समर्पित करता हूं। जैसा तुम करोगे मैं आपके साथ हूं, लेकिन पाप में साथ नहीं, पुण्य में साथ हूं। जय बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी कृपा करेंगे, आप सबकी मनोकामना पूरी होगी और सब कार्य पूर्ण होंगे। ईश्वर कृपा से सभी मनोकामना पूरी होगी। आशीर्वाद है। बेटा, आपको जब गर्भाधान हुआ उस दौरान आपकी 18 तारीख थी, हमारे हिसाब से 14 दूनी 28, 27 दिन का चक्र होता है हमारे यहाँ। डॉक्टर के यहाँ पर हमारे यहाँ 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते, डॉक्टर के यहाँ 8 हफ्ते होते हैं। वो रात दिन जोड़ते हैं, तब गर्भाधान की मूल शाखा, वो जो बच्चा जन्म लेता है वो 19 महीने में 18 महीने में लेता है। और हमारे गांव की भाषा में 9 महीने में होता है। और पुलिस की भाषा में जब सजा होती है 7 साल की, तो 3.5 साल में निपटा दिया जाता है। जिसको आजीवन होती है उसको 14 साल में बाहर कर दिया जाता है। समझे ना? तो हमारे यहाँ गर्भाधान की परंपरा थाने से, कोर्ट से है, जेल से है। समझ रहे? जो मैं कह पा रहा हूं, बता पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। जैसा मैंने अपने आप को मैंने समझा और समझाने की विधि समझी, मैं वो समझा रहा हूं। मैं कोई इसका मास्टर नहीं हूं। तो आप बताओ, जो बच्चा पेट में है उसको मैं डीएनसी यानी साफ सफाई के लिए तो नहीं बोल सकता, और मैं ये पाप नहीं ले सकता। जन्म और जन्मांतर तक लोग उसके लिए तरसते हैं। बाकी के आप लोग निर्णय लेंगे, तुम्हारा साथ मैं दूंगा, धर्म में दूंगा, अधर्म में नहीं। जाओ। बाकी के मैं इतना जरूर बता दूंगा, कान में मंत्र दे दूंगा, उस मंत्र का उपयोग कर लेना। वह मंत्र से आपको समाधान और आपके शरीर की ग्रोथ की क्रिया स्वतः ही व्यवस्थित हो जाएगी। बस संकल्प ले लेना और आज यात्रा करना। जय श्री राम। जय पंडोकर सरकार। जो बच्चे अपने बच्चों को गर्भपात कराते हैं, खंडित कर, जाइए, मैं अब दूसरों को बात कर रहा हूं, जाइए। वो जीवन पर्यंत इस लोक और परलोक बिगड़ता है, ध्यान रखें। लोग बच्चों के लिए तरस जाते हैं, लेकिन जो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, जिनको बच्चे मिल जाते हैं, किसी तरीके से मिल जाते हैं, और बच्चे मिल जाते हैं, परिवार मिल जाता है, ये परम पूज्य श्री हाथीवान महाराज और श्री राम जी महाराज अयोध्या घराने में आप देखो, जो मेरे इष्ट हैं राम जी महाराज। इसलिए शिशु बालक का ये नहीं करना चाहिए। ये परिस्थिति स्थिति होती, गलती हो गई है, सुधार करिए। हमारे यहाँ बड़े बड़े शास्त्र में से प्रमाण है, मैं इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूं। आप स्वयं सब विवेकशील हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। महाभारत में कौंती का विषय तो जिक्र सुना ही होगा, वही व्यवस्था है। मां होती है। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की। आप लोग एक दिमाग में बताओ, जिनका 500 का नोट था, क्या आपको पता था कि मैं आपसे 500 का नोट मांगूंगा सबके सामने इस लड़की के लिए? जब तुम्हारे जेब के 31, 78 लिख सकता हूं और सामने बैठे वाले व्यक्ति के पेट में ये नहीं लिख सकता हूं, क्या है? अब बताओ बहन, जैसे आपके साथ जो आए थे, जो घर के पकड़ लोग हैं, ये कर रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने लोगों को घेरना ही अपने आप को बहुत बड़ी बात है। जैसे गाय बकरी तो लोग चला लेते हैं बाहों में, लेकिन उसके बाद भी गैया भैंसें भागती नहीं है, और आप तो मनुष्य तो कहीं भी भाग जाओ उठ के। और हम इतने घेरे हैं तुम्हें कि 15 दिन निकल गए तो भगवे को तैयार नहीं है आप लोग। और हमें पागल समझा था का? हम हनुमान जी महाराज के चरणों के दास तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी धूल प्राप्त है, संतों की जूठन ग्रहण की है, उसी का तेज का प्रभाव है कि आप लोग गैया बछियां जैसे घिरे बैठे हो। यहाँ जहां मैं बिठा देता हूं वहीं बैठ जाते हैं। तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं। यदि हम इनके मम्मी पापा का बताते तो लोगों को लगता कि अरे गुरुजी ने कहीं पूछ लिया होगा, इस बेटी को सुधारने के लिए कुछ ऐसा ऊसा कर दिया होगा। लेकिन नहीं, बेटी को सोचने को ये मजबूर कर दिया कि ये दादा के हाथ से जिससे आप पैसे लेने गई हो, किससे लेने गई हो, उसका नंबर 3178 है। ये आपको विचार करने के लिए और विवेक को संभालने के लिए, पवित्रता को बना के रखने के लिए, समाज को अनुकूल बनाने के रखने के लिए एक प्रेरणा का स्तोत्र 3178 नंबर का नोट बना। दादाजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं क्या? ये माइक भिजवा दिया जाए उन तक, लीजिए, ये माइक भेजा जाए वहीं पर। और मैं पूछना चाहता हूं, पहुंच गया माइक, बज रहा है वो। मैं पूछना चाहता हूं, सभी जनता जनार्दन भक्त लोग जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया के लोग, कि हमने पर्ची बिफोल लिखी
और तुम्हारे जेब में पर्चा, हमने पर्ची बिफोर लिखी और तुम्हारे जेब में पर्चा यानी पर्चा है कि उसका भाग तुम्हारे जेब में 500 के नोट में छुपा, जो 31-78 तुम्हारे जेब में आया कैसे था। और इस बेटी ने आपसे ही क्यों मांगा? क्या इस बेटी को आप जानते हो? ना जी, नहीं जानता। कहां से आया? जीन से आया हूं मैं। आपको क्यों उस बेटी ने आपसे पैसा मांगा था? ये 500 का नोट। ये तो बगल में आप- बहन बैठी थी, बगल में आपके और भाई लोग बैठे थे, बिल्कुल। इनसे क्यों नहीं मांगा? आपसे क्यों मांगा? वो तो आप नहीं पता है जी, मालिक हो आप। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 94-161-48-967। भाई साहब, जिसको फोन करना हो तो इधर पूछ लीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है फोन उठाने का। फोन उठाने की मैंने व्यवस्था कर दी, कॉल सेंटर की, इनसे बात कर लेना कि पंडोखर धाम क्या चीज है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। यहां तो ये तो है नहीं कि कोई सेटिंग हो, यहां तो पहले से ही सेटिंग है। जो माइकल लाल पकड़ के दिखा दे उसको 1 लाख रुपया। कि ये दादा से कब सेटिंग भाई? कि तुम जो नंबर दे देना, इन पर तोप रख के पूछ लो। और जो गांव पहुंचे, तुम्हारे क्षेत्र में पहुंचे, पटक के खूब मार दो कि दादा तुम्हारी सेटिंग कैसे है भाई, और हमारी सेटिंग भाई नहीं नहीं भाई होती तो मैं कैसे पता होता कि तुम 500 को दे हो। बोलो भैया, बोलिए पंडोखर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर, 2G की ओर। जय जय श्री राम, जय जय